एक्चुअली यहाँ पे जो सारी चीजें वेबिनार में अभी चल रही है ना, वेबिनार में एक ही चीज चल रही है। कोई भी वेबिनार उठा के लो आप इंडिया का, उसमें यही बात समझाई जा रही है आपको, स्पेशली इनक्रेडिबल इंडिया से आपको ये समझाया जा रहा है कि आपको पैनिक नहीं होना है, आपको घबराना नहीं है। और मिस्टर ऐश ने आपको जो कहा, क्या कहा? चिलैक्स मीन्स चिल रहो, रिलैक्स रहो, सारी चीजें हो रही हैं, आप रिलैक्स रहो, ठीक है। इसके बावजूद भी अगर आप लोग इन चीजों को समझते ही नहीं है, कुछ जानते ही नहीं है, जानना चाहते ही नहीं है, तो उसके लिए कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हम यहाँ पे जो आ रहे हैं आपको सारी चीजें डेली बताते हैं, ये भाई अभी ये प्रोग्रेस है कंपनी का, ये हो रहा है, आप अपने माइंड को स्टेबल रखो, आप इस बिजनेस के साथ हो। तो इसमें क्या स्वार्थ है हमारा, निजी स्वार्थ क्या है, क्या स्वार्थ हो सकता है इसमें? अजय जी अपने शॉप में कंटिन्यूसली बिजी रहते हैं, वहां पे कंटिन्यूसली कस्टमर्स होते हैं, मैं भी मेरे काम में बिजी होता हूँ, अनिल जी भी बिजी है, दीपेन भाई भी बिजी है। यहाँ कौन किसको समय है बताइए मुझे? सारे लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं। इसके बावजूद यहाँ पे डेली ये सेशन कंडक्ट किए जाते हैं, डेली आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दी जाती है, आपको इस अपॉर्चुनिटी के बारे में पॉजिटिव रखा जाता है। उसके पीछे हमारा एक ही स्वार्थ है कि आप जितने भी लोग जुड़े हो उन पैसे में, वो किसी भी माध्यम से हो, किसी भी थ्रू हो, किसी के थ्रू हो, किसी भी एरिया से हो, किसी भी स्टेट से हो, सिटी से हो, गांव से हो, कहीं से भी आप हो, आप ऑन पैसों में बने रहे। ये हमारा एक मात्र इसमें स्वार्थ है। इसके अलावा हमारा कोई स्वार्थ नहीं है ऑन पैसों में। आपको इतना सारा डेली मीन्स इतनी सारे अपडेट्स और इंफॉर्मेशन देने का कोई रीजन नहीं है दूसरा, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में कभी आने वाली नहीं है। आप इंटरनेट को जानते नहीं है दोस्तों, आप इंटरनेट को इतना ही जानते हैं, गूगल फेसबुक के ऊपर आपको इंटरनेट पता नहीं है, यूट्यूब ज्यादा से ज्यादा, इसके ऊपर इंटरनेट बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। एक्चुअल इंटरनेट क्या है, इंटरनेट पे क्या होता है, कैसे बिजनेस रन होते हैं, किस तरह से बड़ी बड़ी कंपनी बिग जाइंट बन चुकी है, एक छोटा सा स्टार्टअप बिलियन तक जाता है, ट्रिलियन तक जाता है। canva.com पे हम ये जो पोस्टर बनाते हैं ना जितेन भाई, canva.com पे एक्चुअली ये 2017-18 में ये कंपनी यूनिकॉर्न हो गई थी, और इसका स्टार्टअप बहुत बहुत छोटा स्टार्टअप था 2011-12 में। 7 से 8 साल में ये कंपनी यूनिकॉर्न बन गई। यूनिकॉर्न का मतलब होता है जो कंपनी पहले 10 साल में, 10 साल हो चुके थे 2017-18 को, 2013 से 14 से फुल फेज में आई थी कंपनी। जो स्टार्टअप तो इनका बहुत पुराना था, बट ये जो 2013 से लेके 17 के बीच के ये 4 साल 4-5 साल है, 18-19 तक, और 2 साल और बढ़ गए समझो, तो 2020 पकड़ लेते हैं हम, 2013 से लेके 2020 तक, यानी ये 7 सालों में ये कंपनी यूनिकॉर्न बन गई। यूनिकॉर्न का मतलब होता है जो कंपनी अपने शुरुआती 10 सालों में 8,000 करोड़ इंडियन रुपीज में 8,000 करोड़ का बिजनेस कर लेती है, वो कंपनी यूनिकॉर्न कंपनी कहलाती है। क्या है canva.com? एक छोटा सा एप्लीकेशन है या फिर एक सॉफ्टवेयर है, अभी एक बड़ा हो चुका है, एक वेबसाइट है जहाँ पे आप आपके फोटोज बना सकते हैं, आपके लोगोस क्रिएट कर सकते हैं, छोटे मोटे वीडियो एडिट कर सकते हैं। canva.com पे जब ये सारी चीजें अपलोड हो रही थी 2013 में, तब हमने कहा यार इसको कौन यूज करेगा, इंटरनेट पे जाके वहां पे कौन डेटा यूज करेगा, डेटा कितना महंगा है। 2013 में डेटा महंगा था। हम ये सारी डिजाइनिंग जो है ना ये मैन्युअली करते थे एडोब फोटोशॉप पर या फिर कुछ जो प्रोफेशनल थे वो कोरल ड्रॉ पे डिजाइनिंग करते थे। बाद में क्या हुआ कि ये 2013 में canva.com 13-14 में इसकी बातें चलने लगी। ये एप्लीकेशन पता ही नहीं थी किसी को मार्केट में, जब बातें हो रही थी कि भाई डिजाइनिंग के भी सॉफ्टवेयर आ रहे हैं जिसमें आप ऑनलाइन डिजाइन कर सकते हैं, तो हमारे लिए थोड़ा सा शॉकिंग था, यार ये कैसे पॉसिबल है, कौन करेगा ऑनलाइन डिजाइन करके, अब ये डेटा के कितने यूजेस, 250 या 260 रुपए में 1 GB डेटा मिलता था। 1 GB, मैं आइडिया का डेटा यूज करता था, 249 रुपीज का डेटा था, 1 GB, पूरे महीने में 1 GB।
यानी 2 दिन अगर मैं यूट्यूब देख लूँ ना, तो पूरा डेटा खत्म हो जाता था वहाँ पे। तो इतनी महँगाई में बोला यार कौन जाएगा इंटरनेट पे और कौन इतना सारा पैसा खर्च करके वहाँ पे एक सिंगल डिज़ाइन बनाएगा। क्योंकि डिज़ाइन बनाने के लिए ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता है। आप 1 घंटे में बना सकते हैं या फिर एक सिंपल डिज़ाइन आपका 10 मिनट में भी क्रिएट हो जाएगा या फिर उसी डिज़ाइन को आपको 2 दिन भी लग सकते हैं। 8-10 घंटे भी आप कंटिन्यू अगर बैठते हैं किसी ऑनलाइन डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर पर, अगर वो कंप्लीट नहीं होता है तो उतना देर आप यूज़ करते हैं आपके डेटा को। तो इतना महँगा कौन भई यूज़ करेगा? ये 2013 की बात थी, 13-14 की। बाद में देखो 2000 15-16 के बीच में जियो आया मार्केट में। मार्केट में जियो आया तो आपको डेली का 2 जीबी, 1 जीबी डेटा मिलने लगा। 1 साल तो फ्री में दिया गया। तो जो लोग डिज़ाइनर नहीं थे, यहाँ पे क्या था पहले जो प्रोफ़ेशनल लोग थे ना, वही डिज़ाइन कर सकते थे, जिनको इस फ़ील्ड की आइडिया है। जैसे उनको अगर एडोब फ़ोटोशॉप के बारे में पता है, वो थोड़े से आर्टिस्टिक बैकग्राउंड से हैं, तो वही लोग उसको कर सकते थे क्योंकि वहाँ पे सारे जो टेम्पलेट्स हैं ना, वो सारे टेम्पलेट्स बनाने पड़ते थे मैन्युअली। जैसा इमेजिनेशन है, वैसे वो डिज़ाइन क्रिएट होते थे। और डिज़ाइनिंग जो भी आप कोई भी डिज़ाइन उठाओ, उसमें एक आपका आर्टिस्टिक सेंस होना चाहिए और आपका इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आप क्या इमेजिन करते हैं? आप कलर्स को किस तरह इमेजिन करते हैं? आप वहाँ पे जो टेम्पलेट्स यूज़ करते हैं, वहाँ पर जो एलिमेंट्स यूज़ करेंगे, छोटे-छोटे बैकग्राउंड्स में आप कलर्स यूज़ करेंगे, उसमें आपका क्या सेंस है? आप कितना आर्टिस्टिक वे से उसको सोचते हैं, उस पे डिपेंड करता है कि डिज़ाइन किस तरह से बनता है कोई भी। डिज़ाइन सिर्फ़ डिज़ाइनर लोग बना सकते थे। लेकिन canva.com आने के बाद वहाँ पर रेडीमेड टेम्पलेट्स मिलने लगे। आप जाओ, वहाँ पे अपने फ़ोटोज़ को डालो, डिज़ाइन रेडी। टेक्स्ट वहाँ पर मिलने लगे। मैन्युअली अगर टेक्स्ट आपको देने हैं किसी डिज़ाइन पे, तो उसकी जो फ़ॉन्ट है ना, आपके पास जो फ़ॉन्ट है आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड, इसके अलावा फ़ॉन्ट्स आपको इंटरनेट पर जाकर डाउनलोड कर उसे मैन्युअली आपके फ़ॉन्ट सेक्शन में इंस्टॉल करने के बाद आपके कंप्यूटर के थ्रू उसे रन किया जाता था। उस फ़ॉन्ट से लिखा जाता था। अभी आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं फ़ॉन्ट्स सारे। canva.com में बहुत सारे फ़ॉन्ट्स हैं। इसके अलावा वहाँ पर आप इम्पोर्ट भी कर सकते हैं कुछ फ़ॉन्ट्स को और वहाँ पे अगर कोई मैटर है ना तो